साथियों, फिजिक्स के अंतर्गत आज यूनिट का हम सेकेंड पार्ट जिसमें कुछ राशियां और उनके मात्रक बताने हैं। एग्जाम में पूछा जाता है कि इस राशि का फला राशि का मात्रक क्या है या फला मात्रक किस राशि का है। इस तरह से 4 ऑप्शन दिए जाते हैं, आपको सेट करना है। बहुत ही इजी है लेकिन थोड़े से आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। आइए स्टार्ट करते हैं। शक्ति, हम बात करें शक्ति की या फिर विद्युत शक्ति की। साथियों, शक्ति या विद्युत शक्ति दोनों का मात्रक वाट होता है और वाट की बात करें तो ये जूल प्रति सेकंड के बराबर होता है। तो एग्जाम में चाहे वाट रहे या जूल प्रति सेकंड रहे, दोनों को आपको ध्यान देना है। शक्ति का मात्रक वाट हम सामान्यतः जानते हैं, लेकिन कई बार एग्जाम में फंसाने के लिए जूल प्रति सेकंड भी दे देते हैं। तो शक्ति बराबर जूल प्रति सेकंड, शक्ति का मात्रक। जैसे शक्ति के का जो फार्मूला है, शक्ति बराबर वो कार्य करने की दर को ही शक्ति कहते हैं। दर का मतलब समय, यही तो समय है, सेकंड यहाँ से। और कार्य का मात्रक जूल, तो ये हो गया जूल। इस तरह से शक्ति का मात्रक है जूल प्रति सेकंड या फिर वाट। नेक्स्ट आते हैं आवृत्ति पर। साथियों, आवृत्ति के बारे में अगर बात की जाए तो ये कहा जाता है कि जैसे इकाई सेकंड में हुए कंपनों की संख्या को ही आवृत्ति कहते हैं। मतलब एक सेकंड में कितने कंपन हो रहे हैं, वो संख्या, जितने कंपन हो रहे हैं वो संख्या ही आवृत्ति है। या फिर ऐसा आप कह सकते हैं कि एक सेकंड में कोई भी परिघटना कितनी बार रिपीट हो रही है, वो उसकी आवृत्ति है। या फिर एक सेकंड में कितने चक्र पूरा हो रहे हैं, वो उसकी आवृत्ति है। आवृत्ति का मात्रक हर्ट्ज होता है। आवृत्ति का मात्रक हर्ट्ज। विद्युत विभवांतर और विद्युत वाहक बल, इस तरह से आप याद करेंगे। विद्युत विभवांतर विद्युत वाहक बल, इसका मात्रक होता है साथियों वोल्ट। इसका मात्रक है वोल्ट। नेक्स्ट है बल। बल का मात्रक साथियों न्यूटन। बल का मात्रक न्यूटन। कार्य और ऊर्जा दोनों के मात्रक जूल होते हैं। कार्य और ऊर्जा का मात्रक जूल। विद्युत प्रतिरोध का मात्रक आप पहले से भी शायद जानते होंगे, ओम मीटर। विद्युत प्रतिरोध ओम मीटर। त्वरण की बात करें तो इसका मात्रक है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। त्वरण मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, खूब पूछा जाता है त्वरण, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर त्वरण का। जबकि आवेग की बात करें तो न्यूटन सेकंड ये आवेग का मात्रक है। दाब का मात्रक पास्कल, ये दाब का मात्रक पास्कल, ये एसआई यूनिट में है। जबकि सीजीएस सिस्टम में अगर बात करें, सीजीएस सिस्टम में तो दाब का मात्रक डाइन है। इस तरह से अगर समुद्री जहाज की गति नापें तो उसका मात्रक है नॉट। समुद्री जहाज की गति किस में नापी जाती है? नॉट में, इतने नॉट। या अगर दूरी लेकिन बात करें कि कितनी दूरी है समुद्री दूरी, या कोई जहाज कितना समुद्री दूरी चली है, कितनी दूरी, तो उसको नॉटिकल मील में नापा जाता है। तो समुद्री दूरी नॉटिकल मील में, जबकि समुद्री जहाज की गति नॉट में। ये नॉटिकल मील और ये नॉट, ये दोनों में अंतर है साथियों। थोड़े मिलते जुलते हैं, इसलिए आप अच्छे से इनको याद कर लेना कि समुद्री जहाज की गति नॉट में
और समुद्री दूरी नॉटिकल मील में। अगर ऊष्मा की बात करें, ऊष्मा का मात्रक कैलोरी, ऊष्मा का मात्रक कैलोरी। तरंग दैर्ध्य को एंगस्ट्रॉम में नापते हैं, तरंग दैर्ध्य को एंगस्ट्रॉम में नापते हैं। वहीं पर ध्वनि की प्रबलता को डेसिबल में नापते हैं। इतना डीबी या इतना डेसिबल की ध्वनि उत्पन्न हुई, ऐसा बोला जाता है। आप मैच में भी कभी देखे होंगे जहाँ पे बहुत ज़्यादा शोरगुल होता है या कोई सिक्स मार दिया, कोई अनहैपनिंग कोई घटना हुई, तो ऐसा लिख के तुरंत स्क्रीन पर आ जाता है इतने डीबी का शोर हुआ। वायुमंडलीय दाब, इसका मतलब साथियों बार है, वायुमंडलीय दाब का बार। जल प्रवाह की दर किसमें नापी जाती है? जल प्रवाह की दर किसमें नापी जाती है? क्यूसेक में। क्यूसेक का फुल फॉर्म है क्यूबिक फीट प्रति सेकेंड। क्यूबिक फीट प्रति सेकेंड, क्यूबिक फीट प्रति सेकेंड ये जल प्रवाह की दर है। तो आपको दोनों जानना है, जल प्रवाह की दर क्यूसेक में नापा जाता है, लेकिन क्यूसेक का फुल फॉर्म भी जानना है, क्यूबिक फीट प्रति सेकेंड। इस तरह से अगर भूकंप की तीव्रता नापी जाए तो वो रिक्टर पैमाने पर नापी जाती है, रिक्टर पैमाना। लेकिन एक दूसरा भी ग्राफ है, पैमाना है, जिस पर भूकंप की तीव्रता नापी जाती है, इसको बोलते हैं सिस्मोग्राफ। तो भूकंप की तीव्रता किस पर नापी जाती है? रिक्टर स्केल पर नापी जाती है, सिस्मोग्राफ पर नापी जाती है। नेक्स्ट है ओजोन परत। ओजोन परत की मोटाई, ओजोन परत की मोटाई नापने की इकाई या यूनिट डाबसन है। डाबसन, डाबसन, डाबसन। ओजोन परत की मोटाई नापने की इकाई है डाबसन। जबकि ताप नापा जाता है सेल्सियस में, केल्विन में, फ़ारेनहाइट में और रोमर में। ये ताप नापने की इकाई है। ताप किस में नापते हैं? सेल्सियस, केल्विन, फ़ारेनहाइट, रोमर। नेक्स्ट हर्ट्ज। हर्ट्ज को कई बार ये एग्जाम में पूछा गया है कि निम्न में से किस अक्षर से या किस लेटर से इसको डिनोट करते हैं? तो स्मॉल एफ से या स्मॉल वी से, स्मॉल एफ या स्मॉल वी से डिनोट करते हैं, स्मॉल एफ या स्मॉल वी। इससे हर्ट्ज को डिनोट किया जाता है। अगर एक हर्ट्ज की बात करें तो एक चक्र प्रति सेकंड को एक हर्ट्ज बोलते हैं। एक हर्ट्ज बराबर एक चक्र प्रति सेकंड। एक हर्ट्ज प्रति सेकंड। आवृत्ति कहते हैं किसे हैं? तो आपने पहले भी पढ़ लिया है कि एक सेकंड में कंपनों की संख्या को ही आवृत्ति कहते हैं। या फिर ऐसा बोलें आप कि एक सेकंड में चक्रों की संख्या या एक सेकंड में कितनी बार कोई घटना दोहराई गई उसकी संख्या को आवृत्ति कहते हैं। और साथियों आवर्तकाल की बात करें तो एक घटना पूरा होने में, एक चक्र पूरा होने में या एक कंपन पूरा करने में जो समय लगता है उसे आवर्तकाल कहते हैं। बल, बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण। बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण। बल की जो परिभाषा आपने पढ़ा यहाँ पर लिखी है ये कि बल वह निकाय या सिस्टम है जो किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन कर देता है, जो किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन कर देता है या फिर परिवर्तन करने का प्रयास करता है। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप किसी पर बल लगाएं तो उस पर परिवर्तन हो ही जाए, लेकिन परिवर्तन हो सकता है या परिवर्तन करने का प्रयास किया जाता है उस बल के द्वारा। तो वो जो बल लगा वो एक ऐसा सिस्टम है, एक ऐसा निकाय है, या फिर सामान्य भाषा में कहें एक ऐसी चीज़ है फिलहाल
विज्ञान की भाषा में चीज नहीं कहेंगे, यह समझाने के लिए केवल है कि एक ऐसा सिस्टम है, एक ऐसा निकाय है बल जो किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन कर देता है या परिवर्तन करने का प्रयास करता है। ये बल की जो परिभाषा आपने पढ़ा, ये न्यूटन के गति विषयक प्रथम नियम से है, जबकि न्यूटन का जो दूसरा नियम है, दूसरा नियम, इस दूसरे नियम से बल का व्यंजक F इक्वल टू एम इंटू ए प्राप्त होता है। मतलब कि बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण, ये दूसरे न्यूटन के गति विषयक दूसरे नियम से प्राप्त होता है, जबकि प्रथम नियम से बल की परिभाषा मिलती है। ये एग्जाम में पूछा जाता है साथियों, इसको आप ध्यान में जरूर रखें। तो बल की परिभाषा न्यूटन के फर्स्ट लॉ से और बल का व्यंजक न्यूटन के सेकेंड लॉ से मिलता है। कार्य की बात करें तो कार्य बराबर बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन, मतलब कि वर्क इक्वल टू F इंटू डी, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन। लेकिन अगर विस्थापन में कोण बन रहा है तो FD cos थीटा भी लगा देते हैं। बस आप इतना जानते रहिए, बाकी डेरिवेशन ये सब बातें बहुत डीपली हैं, वो अलग की बातें हैं। वनडे में आपको केवल ये पता होना चाहिए कि FS cos थीटा या FD cos थीटा। अगर कोई व्यक्ति 90 डिग्री पर कोई सामान उठा रहा है तो उसके द्वारा किया गया कार्य कितना हो जाएगा साथियों? जब 90 डिग्री पर कार्य किया जाएगा तो cos 90 यहाँ रख दिया जाएगा। cos 90 की वैल्यू 0 होती है, तो पूरे W की वैल्यू, पूरे वर्क की वैल्यू ही 0 हो जाएगी। इस तरह से भले ही आप उसको सामान को 90 डिग्री पर उठाए हैं, कार्य तो किए ही हैं, जाहिर सी बात है, लेकिन विज्ञान कहता है कि आपने कोई कार्य नहीं किया है। विज्ञान की भाषा में आपने 0 कार्य किया। तो कार्य बराबर बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन। कार्य का मात्रक जूल है और बल का मात्रक न्यूटन है, विस्थापन का मात्रक मीटर। तो 1 जूल बराबर 1 न्यूटन मीटर। सेंटीमीटर की अगर बात करें तो ये भी एग्जाम में खूब पूछा जाता है कि 1 सेंटीमीटर में कितने इंच? तो 1 सेंटीमीटर में 0.39 इंच, 0.39 इंच 1 सेंटीमीटर में। जबकि 1 इंच में कितने सेंटीमीटर? 2.56। सामान्यतः हम लोग 2.5 जानते हैं, लेकिन सही रूप से 2.564 है। इससे आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये आप रटेंगे, कन्वर्जन एग्जाम पीरियड में, एग्जाम हॉल में आप नहीं करेंगे, यहीं से रट के जाएंगे ये चीज़ें। और ये व्यवहारिक चीज़ें हैं, हर समय आपको याद होनी चाहिए। आगे भी ये सब ज़रूरतें आपको पड़ती रहेंगी। नेक्स्ट, नैनोमीटर, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अगर हम बात करें नैनोमीटर की या फिर एंगस्ट्रॉम की, माइक्रोन की, फर्मी की, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, खूब पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो 1 एंगस्ट्रॉम में 10⁻⁻10 मीटर, 1 एंगस्ट्रॉम में 10⁻⁻10 मीटर। तो अगर 1 एंगस्ट्रॉम में 10⁻⁻10 मीटर है तो 1 मीटर में कितने एंगस्ट्रॉम होंगे? ये साथियों, 1 एंगस्ट्रॉम में इतने मीटर, तो 1 मीटर में इस 10⁻⁻10 को 1/, में लेके आएंगे, और जब ऊपर जाएगा तो इसकी पावर माइनस से प्लस हो जाएगी, मतलब 10⁻10 मीटर। 1 मीटर में 10⁻10 मीटर, एक इतने एंगस्ट्रॉम, 1 मीटर में 10⁻10 एंगस्ट्रॉम, और 1 एंगस्ट्रॉम में कितने मीटर?
तो 1 एंगस्ट्रॉम में 10⁻⁻10 मीटर, और 1 मीटर में कितने एंगस्ट्रॉम, 10⁻+10 हो जाएगा एंगस्ट्रॉम। इसी तरह से एक नैनोमीटर में कितने मीटर, 10⁻⁹ मीटर। एक नैनो मीन्स आप ऐसा तालमेल बैठा लें, नैनो 9 या नैनो 9, तो एक नैनो में 10⁻⁹ मीटर। साथियों कमेंट बॉक्स में आपको ये बताना है कि एक मीटर में कितने नैनोमीटर होते हैं। एक मीटर में कितने नैनोमीटर होते हैं। आपको ये तो बता ही दिया गया कि एक नैनोमीटर में 10⁻⁹ मीटर। अब आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि एक मीटर में कितने नैनोमीटर होते हैं। अगर आप कमेंट बॉक्स में ये बता देते हैं तो मुझे अति प्रसन्नता होगी। इसी तरह से एक माइक्रोन या माइक्रोमीटर जो भी कहें बराबर 10⁻⁻6 मीटर। एक माइक्रोन बराबर 10⁻⁻6 मीटर। तो अगर एक माइक्रोन में 10⁻⁻6 मीटर होता है तो एक मीटर में कितने माइक्रोन होते हैं, इसको भी आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। एक मीटर में कितने माइक्रोमीटर या एक मीटर में कितने माइक्रोन होते हैं। इसी तरह से एक फर्मी मीटर में 10⁻⁻15 मीटर। तो एक मीटर में कितने फर्मी मीटर हो जाएंगे, एक मीटर में 10⁻15 फर्मी मीटर। एक हार्स पावर में 746 वाट होते हैं। एक हार्स पावर में 746 वाट, और एक वाट में 1 जूल प्रति सेकंड। दाब का मात्रक साथियों पास्कल है। दाब का फार्मूला बल बटा क्षेत्रफल, मतलब कि इकाई क्षेत्रफल पर लगाया गया बल दाब कहलाता है। तो दाब का मात्रक पास्कल, और एक पास्कल बराबर 1 न्यूटन प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर। एक पास्कल बराबर 1 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, क्योंकि बल का मात्रक न्यूटन है और क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर। एक बार भी वायुमंडलीय दाब का यूनिट है। तो एक बार बराबर 10⁵ पास्कल। खूब एग्जाम में पूछा जाता है, एक बार में कितने पास्कल, 10⁵ पास्कल। या एक बार में 10⁻6 डाइन प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी तरह से 10⁵ पास्कल इक्वल टू 10⁻6 डाइन प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट एक बैरल में 159 लीटर है साथियों। एग्जाम में पूछा जाता है, आप याद जरूर कर लें। एक बैरल में 159 लीटर, और एक डाबसन में 10 माइक्रोन या 10 माइक्रोमीटर। डाबसन ओजोन परत की मोटाई नापने की इकाई है। तो एक डाबसन में 10 माइक्रोमीटर, या फिर आप कहें कि 2.69 इंटू 10⁻20 2 इंटू 2.69 इंटू 10⁻20 ओजोन अणु प्रति वर्ग मीटर। अगर प्रति वर्ग मीटर में इतने अणु रहें, कितने, 2.69 इंटू 10⁻20, तो ऐसा कहा जाएगा कि वो एक डाबसन के बराबर है, या फिर 10 माइक्रोन या 10 माइक्रोमीटर की बराबर है। ये रहा साथियों आपकी यूनिट का सेकंड पार्ट। हम फिर अगले पार्ट के साथ मिलेंगे।
और तब तक के लिए आप पढ़ते रहें, बढ़ते रहें। धन्यवाद।